हेलो स्टूडेंट्स। सो आई एम आकाश अग्रवाल और मैं आपका एक फिजिक्स मेंटोर हूँ। मेंटोर जस्ट आपको गाइड करता है, बाकी करना आपके ऊपर होता है। बट क्या आप 90 प्लस मार्क्स फिजिक्स में पाना चाह रहे हैं? जैसे कि आपको पता है कि आपके केवल 2 मंथ बाकी हैं। केवल 2 मंथ मतलब गिन के 60 डेज। और आपने अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट कर ली है या नहीं की है, या थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या पढ़ रखा है बट आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल एकदम राइट जगह पे हैं, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं ताकि आप 90 प्लस मार्क्स इजीली अचीव कर सके। और मेरे खुद के 98 मार्क्स थे इन फिजिक्स। 2 नंबर्स मेरे इथिकल क्वेश्चन में कटे थे, क्योंकि मेरे इथिकल बहुत खराब है, ऐसा बोल सकते हैं। बट हाँ, बाकी जितने भी थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स आए थे, मैंने सारे सही किए थे। और ये सीबीएसई बोर्ड के हैं, किसी स्टेट बोर्ड के मार्क्स नहीं है। तो आई नो हाउ टू अचीव 90 प्लस मार्क्स इन जस्ट 60 डेज। 60 डेज तो बहुत है, आप 30 डेज भी मेरी अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप इजिली मार्क्स अचीव कर लेंगे। सो मैं अपना एक रूटीन बताना चाहूंगा, मैंने कैसे स्टडीज की थी। जब मैं स्टडी करता था तो सबसे पहले मैंने बेसिक थ्योरी कवर की थी। बेसिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीड की थी, बट मुझे पता है आपको ये बहुत टफ लगती होगी। आपके माइंड में बात है, साथ साथ इसकी लैंग्वेज है भी टफ थोड़ा सा। तो इसके एक्सचेंज में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि कोई भी एक बुक, अगर आप बुक्स की लिस्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, कोई भी एक बुक ले और उसे थ्रूली स्टडी करें नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब एक बार में काम नहीं चलता, आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करना ही पड़ेगा। मैंने एनसीईआरटी कवर करने के बाद क्या किया था, जो मेरे खुद के नोट्स थे मैंने इसका मल्टीपल रिवीजन किया था। मतलब आपको इन कंटेंट से बाहर जाना ही नहीं। अगर आप इस बुक को सेलेक्ट करते हैं तो इसके आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। कोई टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी अच्छे टीचर से लाइक मी, बिल्कुल, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसे बार बार रिवाइज करिए। साथ ही साथ आपको एक चीज इस पे ऐड ऑन करनी है, वो है आपके प्रीवियस ईयर PYQs क्वेश्चन। अगर आप एक एनालिसिस करेंगे तो हमेशा आपका PYQ ही रिपीट होता है, क्योंकि क्या नया डेरिवेशन आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं ना। इन्वेंशन थोड़ा ना हो रही है। इन्वेंशन हो भी रही है तो फिजिक्स की बुक में एड ऑन नहीं हो रही है। तो जितने भी आपके डेरिवेशन हैं वो सारे के सारे PYQ में आपको मिल जाएंगे। मतलब थ्योरी क्वेश्चन साथ साथ डेरिवेशन से आपके, तो ये मिला के 60 में से कम आपका 50 मार्क्स का पेपर डिसाइड कर देंगे। अब आपके ऊपर आप कितना अचीव कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट से क्या फायदा है, बच्चे बच्चे डरते बहुत है कि मॉक टेस्ट नहीं सर, मॉक टेस्ट ये मत करो, बाकी कुछ भी करा लो, छलांग मार लेंगे छत से, बट ये नहीं कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट का फायदा ये होता है कि आपको आंसर राइटिंग आती है। आंसर राइटिंग ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को आप कैसे बताते हो कि आपको आता है आंसर लिख के। तो आप कितना भी नॉलेज रख लो, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। भला ही आपको कम नॉलेज है और आपने ये बहुत अच्छा कर रखा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, नो डाउट, सब बढ़िया होता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपको एनालिसिस आनी चाहिए आपके मॉक टेस्ट की। जितने मॉक टेस्ट हो उतने लगाइए, डेली एक लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप, क्योंकि फिजिक्स बस नहीं और भी सब्जेक्ट है। तो आई वुड सजेस्ट कि 2 दिन 3 दिन में एक पेपर लिखो, कम से कम 10 मॉक आपको लगाने हैं। अगर आप किसी कोचिंग या किसी स्कूल पे नहीं जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारी पब्लिकेशंस की मॉक टेस्ट की बुक्स आती है, उसमें 10 से 15 मॉक्स रहते हैं। मैंने भी अरिहंत की ले ली थी, एक ओसवाल की ले ली थी। तो इसके साथ मैंने इसको लगाया था घर पे बैठ के। उसके बाद मैं खुद एनालिसिस करता था उनके आंसर से, और मैं केवल उनसे पॉइंट्स बनाता था। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप केवल इतना भी फॉलो करते हैं, साथ साथ अगर आप चाहिए कि मुझे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सर, आप मुझे वो बता दीजिए, तो बिल्कुल मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियोस पे बना के दे दूंगा। बट इन चीज़ों को फॉलो करें। थैंक यू।